जय सिया राम। तो अब तक कल हमने जो श्रवण किया उसमें चार संप्रदायों के बारे में था कि चार संप्रदाय क्या होते हैं, क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं और कैसे ठाकुर जी ने उन्हें प्रकट किया उन आचार्यों को जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। परंतु उन चार आचार्यों से पूर्व कलयुग में जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, जिनके कारण जो हम आज स्वरूप देख रहे हैं सनातन धर्म का, वो है, उनके विषय में पहले कथा सुनते हैं, उनकी पहले चर्चा की जाए, जो है आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी स्वयं शिव जी के अवतार हैं और इतने उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सनातन धर्म को बचाने के लिए कि यदि वे नहीं होते तो आज सनातन धर्म पे भारी संकट होता। क्या स्वरूप होता कुछ नहीं कह सकते थे। सर्वप्रथम इस कलिकाल में भगवान की जो सत्ता आई है आचार्य स्वरूप में, वे श्री शंकराचार्य जी के स्वरूप में ही आई है। शंकराचार्य जी का प्राकट्य इस कलयुग के 2500 वर्ष पूर्व हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण जी द्वापर युग में अंतर्ध्यान हुए, अपने धाम को गमन किया उन्होंने, वैसे ही उसी समय कलयुग ने यहाँ डेरा डाल लिया। तो महाभारत का युग एकदम द्वापर युग और कलयुग के मिलन पे था। द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ। तो कृष्ण जी जैसे इस धराधाम को छोड़कर गए, उस स्वरूप में उसी समय कलयुग ने यहाँ प्राकट्य किया और इतना घोर कलयुग था, हर जगह त्राही थी। सनातन धर्म बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गया था। हुआ क्या था, कलयुग जो अधर्म का मित्र माना जाता है, उस कलयुग के प्रभाव में आकर यहाँ जो यज्ञ उपासना थी वो दूषित हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। राक्षसों द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे उसमें वेद मंत्रों का गलत उपयोग किया गया, उनका गलत अर्थ निकाला गया। यहाँ पे जो भी वेदों के अर्थ होते थे वो सात्विक अर्थ होते थे, परंतु अधर्म के कारण, कलयुग के कारण अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। उन समय यज्ञ में बलि को, मांसाहार को प्रवृत्त किया गया। वे पशुओं की बलि देने लगे जिससे अहिंसा बढ़ती जा रही थी, जबकि हमारे किसी धर्मशास्त्र में ऐसी बलि का विधान तो नहीं। लेकिन अब सब वेदों शास्त्रों को गलत अर्थ में लेकर राक्षस प्रवृत्ति लोगों ने सब जगह अहिंसा फैला दी। यज्ञ द्वारा वो भाग देवताओं को नहीं जाता था, वे सब उसमें अहिंसा करते थे, जिसके कारण अब ठाकुर जी ने सोचा कि वेदों को ही गलत लिया जा रहा है, उसके अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, तो क्या किया जाए। वेद तो स्वयं ठाकुर जी की सांसें हैं, उनकी श्वास को ही वेद माना जाता है, परंतु अब कैसे बचाया जाए। तो अब उन्हें एक अवतार लेना पड़ा कलयुग में, जिनका नाम हुआ बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार नारायण के 9वें अवतार माने जाते हैं, परंतु देखा जाए तो कई बार प्रश्न भी उठता है कि बुद्ध अवतार नारायण के अवतार माने जाते हैं, परंतु हमारे मंदिरों में सनातन धर्म में उन्हें पूजा नहीं जाता, क्यों ऐसा। उसका कारण यही है क्योंकि जो उनका वो अवतार था वे वेदों का विरोधी बन के आया था, क्योंकि लोगों ने वेदों का अनर्थ कर दिया था, अहिंसावाद बहुत बढ़ गया था। वेदों की को मानकर उनके अर्थ को गलत तरह से प्रस्तुत करके राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों ने खूब अहिंसा को बढ़ावा दिया। वे बलि देते थे पशुओं की, वेदों की दुहाई देकर, जिससे उन्हें वो मांसाहार खाने को मिल जाए। इस कारण से उन्होंने सब जगह दूषित व्यवहार फैला दिया। ठाकुर जी ने सोचा अब कैसे इसको रोका जाए, तो उन्होंने बुद्ध अवतार लिया। बुद्ध जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उनकी कथा तो सबको पता है, परंतु उन्होंने अब वेदों का ही निषिद्ध करना स्टार्ट कर दिया, यज्ञों का निषिद्ध करना स्टार्ट किया, क्योंकि वे इतने महान यहाँ लोग थे जिन्होंने अनर्थ कर रखा था। तो उन्होंने सोचा कि इस अहिंसा को रोकने का यही उपाय है कि यज्ञ ही ना किया जाए। तो उन्होंने अलग विचारधारा लेकर आए और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए यज्ञ को ही बंद करवाना स्टार्ट किया और एक नया मार्ग बताया, जिसे आजकल बौद्धिज्म कहा जाता है।
परंतु वेदों के खिलाफ था वो मार्ग। और जो वेद को ना माने वो हमारे धर्म में मान्य ही नहीं है। अब चाहे स्वयं ठाकुर जी ही वेद को नकारे तो हम उन ठाकुर जी को भी नहीं मानते। इसी कारण उन्होंने उस अवतार में वेदों को निषिद्ध किया, क्योंकि उस वक्त वही जरूरी था, क्योंकि लोगों ने वेदों को गलत ढंग से लेना स्टार्ट कर दिया था, उसके अर्थ को अनर्थ कर दिया था। इसीलिए तो अब उन्होंने अवतार लिया और यज्ञ आदि को बंद करवा दिया, वेदों को मानना छोड़ दिया, अलग अपना अहिंसा का मार्ग अपनाया और सबको उसी के लिए प्रवृत्त किया। परंतु ये क्या हुआ, हिंसा तो बंद हो गई, सब लोग अहिंसावादी भी हो गए। परंतु उस अहिंसा का क्या परिणाम हुआ कि भारत पे बहुत आक्रमण हुए हैं। अभी तक भारत ने बहुत आक्रमण झेले हैं। विधर्मी लोग यहाँ आते, परंतु यहाँ तो अहिंसा का रूल आ गया था। यहाँ कोई विरोध करे ना तो बस धीरे धीरे सब कब्जा करते चले गए हमारे भारत पर, सनातन धर्म को नष्ट करने चले गए, क्योंकि वेदों को अब कोई मानता नहीं था, सब अहिंसावादी हो रहे थे। तो सब अपना अधिकार इस पे स्थापित करने लगे, सनातन धर्म को ही छिन्न भिन्न करके रख दिया। क्या किया जाए, अब कैसे बचा जाए इससे, ये एक उसका साइड इफेक्ट हो गया। अवतार तो अच्छे के लिए लिया था, वो कार्य भी हुआ, लेकिन इस बार तो कलयुग का प्रभाव कह लीजिए, लेकिन विधर्मियों ने आकर सनातन धर्म को ही छिन्न भिन्न करने लगे। तो अब क्या किया जाए। तो अब नारायण ने भोले बाबा के पास गए और उनसे सहायता मांगी कि अब आप कुछ कीजिए, अब आप धराधाम पे जाइए और वापस से वेदों की महत्वता को सबको बताएं, क्योंकि ये विधर्मी लोग, इन्होंने अपना नया ही धर्म बना रखा है, कुतर्क करते हैं और वेदों को नहीं मानते हैं। अब हमें अहिंसा को बढ़ावा देना था, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि सनातन धर्म पे कोई उंगली उठाए, वेदों को ना माने। वेद तो मानने आवश्यक है, लेकिन उसका अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो अब अवसर था शंकर भगवान के अवतार लेने का। उन्हें अवतार लेना था और वेदों को ठीक तरह से प्रस्तुत करना था। तो शंकराचार्य जी स्वयं शंकर के अवतार हैं। उन्होंने पृथ्वी पे प्रकट होकर हमारे जो वेद शास्त्र है उनकी पूरी मर्यादा के साथ उन्हें वापस से उनका स्थापन किया, उनका समर्थन किया, जिससे कि कोई उसमें बिल्कुल त्रुटि ना निकाल पाए। और अब बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी अनर्थ के शंकराचार्य जी ने वेदों को पुनः स्थापित किया, जिसके कारण आज हमारा सनातन धर्म बच पाया, जिनके कारण हमारे जो चार धाम है, उत्तराखंड के जो चार धाम है, सप्तपुरी हैं, सबका स्थापन हो पाया। अन्यथा आज इस युग में कोई भी धाम नहीं बचा होता। सबकी पुनर्स्थापना शंकराचार्य जी ने की। हमारे चार धाम द्वारकापुरी, रामेश्वरम जी, बद्रीनाथ जी, सबकी स्थापना, पुनः उत्थान शंकराचार्य जी ने किया। उत्तराखंड के चार धाम, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी, केदारनाथ जी, सबकी स्थापना इन्होंने की। और इन्हीं के कारण आज सनातन धर्म का जो हमें स्वरूप दिख रहा है, कुंभ की जो मर्यादा है, वहाँ के जो चार अखाड़े हैं, सब हम आगे कथा में सुनेंगे कि कैसे इन्होंने सबको बचाया, कैसे इन्होंने नागा साधु की परंपरा लाई कि हमारे सनातन धर्म केवल सहने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई हम पे आक्रमण करे और हम चुपचाप अहिंसावादी होके पिटते जाएं, उनका सहते जाएं। नहीं, हमारे धर्म में तो विरोध करना भी आया है। अगर हम सहनशील है, परंतु कोई हमारे धर्म पे, कोई हमारी गौ माता पे, कोई हमारे वेद शास्त्रों में उंगली उठाए तो मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। ये सब शंकराचार्य जी ने सिखाया। नागा साधु की एक टोली बनाई इन्होंने कि कोई यदि आक्रमण करे तो ये साधु संत केवल भजन नहीं, ये उनका मुंह तोड़ जवाब भी देना जाए, उनका प्रतिकार भी करना जाने। कुंभ में इन्होंने अलग अलग साधुओं की कैटेगरीज भी बनाई, आप ये कह सकते हैं। सबको अलग अलग नियुक्त किया कि कौन किसकी रक्षा करेगा। जैसे किसी के नाम के पीछे पर्वत लगते हैं, वो वाले जो संत होते हैं उन्हें दायित्व दिया गया कि आप पर्वतों की रक्षा करेंगे। ऐसे ही कोई समाज की रक्षा करने के लिए, कोई भूमि की रक्षा करने के लिए। आगे हम सुनेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने कितना सनातन धर्म का उत्थान किया है। कह सकते हैं कि ये तो शैव परंपरा है, शंकराचार्य तो शिव जी है,
तो शिव जी को वैष्णव धर्म की रक्षा और ये सब क्या, परंतु सनातन धर्म तो एक है। शैव हो वैष्णव हो सब एक हैं। कहने में भेद है क्योंकि ईष्ट अलग माने जाते हैं, परंतु देखा जाए तो भक्तमाल में जो लिखा है, जो वैष्णव के द्वादश परम भागवत है, सबसे जो मेन 12 भक्त हैं उनमें शंकर जी भी हैं। शिव जी तो परम वैष्णव है। एक कथा के अनुसार, संत द्वारा सुनी गई कथा के अनुसार, मल्लुक पीठाधीश्वर महाराज के द्वारा सुनी गई कथा के अनुसार, शिवजी त्रिपुंड की उदाहरण करते हैं और वैष्णव भगवान विष्णु जी और वैष्णव जन ऊर्ध्वपुंड की उदाहरण करते हैं। तो उनके अनुसार कि ऊर्ध्वपुंड वो त्रिशूल के आकार का होता है, उसमें यू शेप होती है और बीच में एक श्री जी होती है, तो त्रिशूल के जैसा दिखता है। तो विष्णु भगवान जी को शिव जी से इतना प्रेम है कि उनका जो आयुध है त्रिशूल, वो उसे त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड मान के अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और शिव जी परम वैष्णव है, वो विष्णु भगवान जी से, नारायण से, राम जी से, कृष्ण जी से इतना प्यार करते हैं कि जो राम जी का धनुष है वैसा लेटा हुआ होता है 3 लाइन्स, तो फिर उसी आकार का त्रिपुंड धारण करते हैं। तो शिव जी तो परम वैष्णव है। मानस जी में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी तो सतत राम नाम का जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, आदर जपहु अनंग अराती। तो शिव जी इतना प्यार करते हैं राम जी से, उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की। भक्त जनों को तो अपने सिर माथे पर बिठाते हैं। जैसे कि चंद्र देवता शिव जी की शरण में आए, जब उन्हें क्षय रोग हुआ, राहु उन्हें ग्रसने जा रहा था, तो बहुत आर्त होकर शिव जी की शरण में आए कि मुझे कोई मेरी रक्षा कीजिए, मुझे स्थान दीजिए, मुझे बचाएं राहु से, क्षय रोग से। तो शिव जी ने चरणों में आए था शिव जी के, परंतु शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पे धारण किया। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो मेरे ईष्ट प्रभु जी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो जो मेरे राम जी का है वो मेरा भी है। अब चंद्रमा का नाम है चंद्र, तो राम जी के नाम है रामचंद्र, श्री रामचंद्र, कृष्ण चंद्र। तो बस शिव जी कहते हैं मेरे इष्ट के आगे आपका नाम जुड़ा हुआ है, आप मेरे इष्ट से संबंध रखते हैं, तो इसलिए आप तो मेरे शीर्ष पे रहेंगे। ऐसे परम वैष्णव है शिव जी। और अब नारायण ने उनसे प्रार्थना की कि अब आप अवतार लें और वेदों की रक्षा कीजिए। तो इसीलिए भोले बाबा अब आए। कलयुग का 2500 वर्ष बीता था। आज कलयुग को हुए 5000 वर्ष हो चुके हैं। तो जब 2500 वर्ष का कलयुग हो चुका था और इतना घोर कलयुग था कि बस वेदों को कोई नहीं मानता था, सब अपने कुतर्क में लगे हुए थे, सनातन धर्म छिन्न भिन्न हो चुका था। तब शंकराचार्य जी ने अवतार लिया, शिव जी ने अवतार ग्रहण किया और वेदों को पुनर्स्थापन किया। श्री शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव, उनका अवतार दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में हुआ, पूर्ण नदी के तट पे कालटी ग्राम में। इनके पिता का नाम श्री शिव गुरु जी था और माता का नाम सुभद्रा जी था। इन दंपति की बहुत आयु बीत चुकी थी, परंतु कोई संतान नहीं थी, वृद्ध हो चुके थे। तो उनके मन में विचार आया कि आशुतोष भगवान शंकर की आराधना की जाए और उनसे एक सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया जाए। तो दोनों दंपति ने खूब प्रेम भाव से शिव जी की आराधना की। अब वे तो हैं ही भोले भंडारी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बाबा प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो इन्होंने कहा शिव गुरु जी ने कि हमें एक बहुत ही उत्तम सुयोग्य संतान चाहिए जो जगत का कल्याण हो, मेधावी हो। मेधावी मतलब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा हो, जिसकी स्मरण शक्ति बुद्धि बहुत ही उत्तम हो, अच्छे कर्मों में लगे और पूरे जगत का कल्याण करे, जगत गुरु हो। तो भोले बाबा मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि यदि आपको ऐसी संतान चाहिए तो उसकी आयु बहुत कम होगी। अगर सुयोग्य पुत्र चाहिए जो जगत का कल्याण करे तो बहुत ही कम आयु का होगा वो। अन्यथा अगर आपको थोड़ा कम मेधावी पुत्र चाहिए तो फिर हम बड़ी आयु का पुत्र दे सकते हैं। तो बताएं, आपको बड़ी आयु रहने वाला पुत्र चाहिए या छोटी आयु का? लेकिन धन्य है उन माता पिता को जिन्होंने कहा नहीं,
हमें तो जगत का कल्याण करने वाला पुत्र चाहिए, जो सारे जगत का, विश्व का कल्याण करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। ऐसे पुत्र का हम क्या करेंगे जो भगवत विमुख हो, चाहे कितनी बड़ी आयु का हो। तो आयु तो उतनी ही भली जिसमें खूब ठाकुर जी की सेवा हो सके, उनकी भक्ति हो सके, जगत का कल्याण हो। बड़ी आयु से कुछ नहीं होता, जीवन उतना ही अच्छा जो सबका कल्याणकारी हो। तो आप हमें छोटी आयु का ही पुत्र दें, परंतु जगत का कल्याण करने वाला पुत्र देखो, मेधावी पुत्र हो, सनातन धर्म की रक्षा करने वाला पुत्र हो। अब तो शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने तथास्तु कहा और कहा कि हम स्वयं एक अंशावतार से आपके घर उत्पन्न होंगे। अब उनके वचनानुसार कुछ समय बाद श्री शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। शिव जी की कृपा से मिला था, इसलिए उनका नाम रखा गया शंकर। अब ये स्वयं अंश अवतार है, तो इनकी तो दिव्य अलौकिक आभा थी। इनकी ज्योति से तो पूरा घर, पूरा समाज जगमगा उठा था। अब होनहार बिरबान के होत चीखने पात। इन्हीं के अनुसार, इसी कहावत के अनुसार बचपन से ही इनके अलौकिक लक्षण दिखाई देते थे। सारे संस्कार शुभ समय पर हुए इनके। और अब 1 वर्ष की अवस्था में ही, जब ये 1 वर्ष के ही थे, तो इनके पिता पुराण आदि के श्लोक सुनाया करते थे इन्हें। और ये इतने मेधावी थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि सबको कंठस्थ करते चले जाते थे। एक बार सुनने पे ही इन्हें सारे श्लोक कंठस्थ होते थे। और जितना इन्हें उस समय तो 1 वर्ष में बोलना आता था, उसके हिसाब से, उसी के अनुसार बोलने की कोशिश करते थे। इतने अब देखकर तो पिता ने 3 वर्ष की अवस्था में ही इनका चूड़ाकरण संस्कार करवाया और पट्टी पूजन करवा के इनका अक्षराभ्यास स्टार्ट कराया, मतलब अक्षर लिखने पढ़ने सिखाना स्टार्ट किया। इतने अब वो बहुत ही प्रसन्न होते थे अपने बालक को देखे कि कितना इंटेलिजेंट है और कितना अच्छा है, इन्हें सब जल्दी से याद हो जाता है और कितनी जल्दी शिक्षा ग्रहण करने लगता है। परंतु अब समय का तो क्या कह सकते हैं, ठाकुर जी की इच्छा कुछ और थी। 3 वर्ष पूरे नहीं हो पाए थे शंकराचार्य जी को कि उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। अब माता उनका खूब लालन पोषण करती और 5 साल की अवस्था में उन्होंने इनका यज्ञ पवित्र करवाया और गुरुकुल भेज दिया पढ़ने के लिए। परंतु ये इतने मेधावी कि 7 वर्ष में, 2 साल में ही इन्होंने सारे वेद वेदांगों का अध्ययन करके, शिक्षा पूर्ण करके पुनः घर को आ गए। अब विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। जैसे विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। तो अब इनका विवेक, इनका आत्मज्ञान जागृत हो रहा था। शंकर जी माता की खूब सेवा करते और जैसे ही उससे निवृत्त होते, थोड़ा समय मिलता तो एकांत में खूब अपना चिंतन में लगे रहते। इन्होंने उस समय तत्वबोध नाम का एक ग्रंथ की भी रचना कर दी, जबकि ये बहुत छोटे थे उस समय तो। फिर भी इतने मेधावी थे, उन्होंने कर दी। और इनकी विरक्ति संसार से दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर अब माता को बहुत चिंता हुई कि इकलौती मेरी संतान है, पिता है नहीं। कहीं अगर ये संन्यास ले ले तो हमारा वंश कैसे चलेगा और हम क्या करेंगे। इकलौती संतान छोड़ के चली जाएगी, किसके सहारे जिएंगे, क्योंकि वृद्धा तो वो थी ही। इनका तो पुत्र बहुत समय बाद हुआ था। तो अब इन्होंने सोचा कि इनका विवाह करना चाहिए, परंतु शंकराचार्य जी ने कहा नहीं मैया, हमें तो संन्यास लेना है। अब 7 वर्ष का बालक कोई बोले कि संन्यास लेना है तो क्या करे माता। माता ने इनकार कर दिया। ये भी मातृभक्ति और संन्यास का भी नियम है कि बिना माता पिता की आज्ञा के, या गृहस्थ है तो बिना पत्नी पति की आज्ञा के संन्यास नहीं ले सकते। आज्ञा होनी आवश्यक है। तो अब इन्हें दुख तो बहुत हुआ कि माता ने तो इनकार कर दिया, परंतु अब कुछ लीला हुई। एक समय एक ज्योतिषी इनके पास आए, माता के पास। माता ने पूछा कि बच्चे का भाग्य बताएं और सब बताएं। तो उन्होंने बताया कि ये कोई दिव्य बालक है, ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं ईश्वरंश है। तो जगत कल्याण करेगा, खूब मेधावी होगा और सबका कल्याण करेगा ये। परंतु इनकी आयु बहुत कम होगी। 16 वर्ष की आयु में तो एक ऐसा दोष है कि बस मरते मरते भी बच सकते हैं। बहुत ही कम आयु है, मार्केश दोष भी है।
और ये बहुत अल्पायु में सन्यासी हो जाएगा। अब तो माता ये सुन के और डर गई कि ये तो इन्होंने भी बोला है कि ये सन्यासी हो जाएगा, तो कैसे रोका जाए इन्हें। परंतु माता फिर भी नहीं समझी और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए सन्यास तो नहीं लेने देंगे। माता पूर्णा नदी पे स्नान करने जाती थी। वो नदी बहुत दूर पड़ती थी और एक दिन माता वृद्धा होने के कारण वही मूर्छित होकर गिर गई। तब तो शंकराचार्य जी उन्हें उठाकर घर ले आए और फिर पूर्णा नदी से प्रार्थना की कि आप थोड़ा निकट प्रकट हो, ये जो कष्ट ना हो। और अब तो ये स्वयं शंकर जी के अवतार, तो उनके घर के पास से ही वह नदी बहने लगी। अब एक दिन इन्होंने एक लीला ठानी जिससे कि माता सन्यास के लिए हाँ कर दी। एक बार माता और पुत्र दोनों नदी में स्नान करने जा रहे थे। नदी में स्नान करते करते माता तो बाहर आ गई, परंतु शंकराचार्य जी अभी नदी में ही थे, स्नान कर रहे थे। इतने भी शंकराचार्य जी के छोटे से बालक के चिल्लाने की आवाज आई कि मैया बचाओ, मैया बचाओ। माता ने मुड़ के देखा कि क्या हुआ, तो देखा एक विशाल मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी के पैर को पकड़ लिया। अभी छोटे से बालक थे शंकराचार्य जी तो बाद में बने थे। तो शंकर जी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो माता बहुत घबराई कि अरे मेरा नन्हा सा बालक मगरमच्छ खा रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ। परंतु वहाँ कोई नहीं बचाने लायक। मगरमच्छ से सामना तो कौन कर पाए। माता बहुत विवल कि कैसे बचाऊं अपने पुत्र को। तब शंकर जी बहुत विलाप करते कि माता बचाए, मुझे बचाएं। माता कुछ नहीं कर पा रही, वो बहुत रो रही। तब शंकर जी ने कहा कि माता, ये मगरमच्छ तो बहुत दिव्य है। ये मुझे कह रहा है कि यदि तुम सन्यास लेके यहाँ से चले जाओ, प्रतिज्ञा करो कि मैं सन्यास ले लूंगा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें आज अपना भोजन बनाऊंगा। तो माता आप तो सन्यास लेने नहीं देंगी मुझे, आप तो मना करती हैं, तो ये मुझे अवश्य ही खा जाएगा। अब माता सुन के तो बहुत दुखी हुई, कहा कि नहीं बेटा। माता ने विचार किया कि पुत्र अभी मर जाएगा, इससे तो ये जीवित रहे, जगत का कल्याण करे, उसमें भलाई है। यदि पुत्र ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी। इससे तो उसे स्वीकृति दे देनी चाहिए कि सन्यास ले, जैसे भी रहे पर जीवित रहे। तो माता ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, आप उस मगरमच्छ को बोल दीजिए कि हाँ मैं सन्यास लूंगा, कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो रहेगा। बेशक सन्यासी बन के रहे, लेकिन पुत्र जीवित तो रहेगा। तो अब तो शंकराचार्य जी ने मगरमच्छ से कहा कि हाँ मैं सन्यास लूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सन्यास लूंगा। और देखते ही देखते अब वो मगरमच्छ तो इन्हीं की लीला का स्वरूप था। वे मगरमच्छ अंतर्ध्यान हो गया और शंकर जी बाहर आ गए। अब तो माता ने उन्हें खूब प्यार किया और बोला कि पुत्र अब ठीक तो है। शंकर जी ने कहा, हाँ माता, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अब मैंने प्रतिज्ञा ली है, तो मैं जा रहा हूँ सन्यास लेने। माता को बहुत दुख हुआ, कहा कि मैंने वचन दिया है तो अब वचन तो नहीं तोड़ूंगी, आपको मना नहीं करूंगी अब सन्यास लेने के लिए, परंतु एक मेरे को वचन दीजिए। शंकर जी ने कहा, क्या वचन। तो माता ने कहा कि आप मेरी इकलौती संतान हैं, तो बस आप बेशक दूर रहें पर जीवित रहें। केवल इतनी एक प्रार्थना है कि जब मेरा अंतिम समय हो तब आप मेरे निकट हो, तब एक बार मुझे दर्शन देने आए और मेरी अंत्येष्टि क्रिया वो आप करें, पितरों को जल आप दें। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, केवल एक मेरे अंतिम समय पे आ जाना। और शंकराचार्य जी ने ये वचन दिया कि बिल्कुल माता, जब आपका अंतिम समय होगा तो मैं अवश्य आऊँगा और आपकी अंतिम क्रिया, सब अंत्येष्टि कार्य वो मैं स्वयं संपन्न कराऊंगा। और ऐसा कहकर माता का आशीर्वाद लेकर, उनकी आज्ञा लेकर शंकराचार्य जी चल दिए जगत का कल्याण करने के लिए, सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे कल श्री शंकराचार्य जी की और महिमा का श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।